दिल्ली के चुनाव आयोग ने बड़ी पारदर्शिता के साथ चुनाव कराने की बात की है। हमारी विरोधी पार्टियों के पेट में दर्द है कि वो उनको अभी से शक हो रहा है क्योंकि हार निश्चित है। तो केजरीवाल की सरकार आते से कहीं टिक नहीं पाएगी। आप जो है फेलियर साबित हो गए हैं। अब आप झूठी घोषणाओं पर आ गए थे। आप कुछ भी कर लो, आपकी सारी घोषणाएं झूठी हैं, बेबुनियाद बातें हैं। जो नहीं करना था वो किया और जो करना था वो नहीं किया। ईंट का जवाब पत्थर से दिल्ली की जनता देगी। तो तिहाड़ जेल ही जाएंगे केजरीवाल। अभी तो शराब घोटाले में गए हैं, अब शीश महल घोटाले में जाएंगे। शराब घोटाले में तो 4-5 महीने में आ गए थे, शीश महल में तो कई साल लगेंगे। आज चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ योगेंद्र चंदोलिया जी हैं। सर, चुनाव आयोग ने दिल्ली में विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान किया, कैसे देख रहे हैं हम? बहुत स्वागत है। दिल्ली के चुनाव आयोग ने बड़ी पारदर्शिता के साथ चुनाव कराने की बात की है और हमारी विरोधी पार्टियों के पेट में दर्द है कि वो उनको अभी से शक हो रहा है क्योंकि हार निश्चित है। वर्किंग डे पे चुनाव है। मैं दिल्ली के लोगों से कहना चाहता हूं कि चुनाव आयोग जिस उम्मीद से चुनाव घोषित किया है कि दिल्ली के मतदाता जागरूक रूप से अपने मत का प्रयोग करें और जब मतदान होगा तो केजरीवाल की सरकार आते से कहीं टिक नहीं पाएगी। हम दिल्ली की जनता के बीच में जो उनका मैनिफेस्टो था, उस मैनिफेस्टो का एक एक क्वेश्चन का आंसर पूछेंगे कि आपने 2015 में कहा था कि राशन कार्ड बनाएंगे, राशन कार्ड नहीं बना। राशन कार्ड में नाम डालेंगे, राशन कार्ड में नाम नहीं डले। आपने कहा था दिल्ली को स्वच्छ पानी देंगे, 85% लोग आज गंदा पानी पीते हैं, उससे बीमार होते हैं। आज दिल्ली में जरा सी बारिश के अंदर दिल्ली तालाब की नगरी बन जाती है। लोगों को करंट लगने से मौत होती है, पानी में डूबने से मौत होती है। आपके पास कोई उपाय नहीं है। आप जो है दिल्ली के राशन बेचने वाले 2000 दुकानदारों की जो उनकी कमीशन है एक महीने की 10 करोड़ रुपए, आप 5 महीने की कमीशन 50 करोड़ नहीं दे पा रहे। उनके भी गोदाम है, दुकानें हैं, एम्प्लॉई हैं। आप जो है फेलियर साबित हो गए हैं। अब आप झूठी घोषणाओं पर आ गए थे चुनाव घोषणा से पहले। ये महिला सम्मान की घोषणा जी आप कर रहे हैं। आपको 1 साल पहले याद क्यों नहीं आई? 10 साल से याद क्यों नहीं आई? अब आखिर में याद क्यों आई? मंदिर के पुजारियों के कब हो गए? मैंने तो सुना है जब संजय सिंह कहते थे हवा में उड़ गए जय श्री राम, अब मंदिर के पुजारी याद आ रहे हैं। केजरीवाल साहब कहते थे, सिसोदिया साहब कहते थे मंदिर से कुछ होने वाला नहीं है, देश का विकास नहीं हो सकता। अरविंद केजरीवाल कहते थे कि वहाँ पर अस्पताल बना दो। वो ये भी कहते थे कि मेरी नानी कहती थी कि जी जहाँ मस्जिद होती है वहाँ पर अगर मंदिर बनेगा तो ऐसी तैसी में गई तेरी नानी, आज वहाँ मंदिर बना है। आज आपको पुजारी नजर आ रहे हैं। आप कुछ भी कर लो, आपकी सारी घोषणाएं झूठी हैं, बेबुनियाद बातें हैं। दिल्ली की सड़कें की खस्ता हालत, बसों के अंदर हालत ये है कि महिलाएं बस स्टॉप पर खड़ी रहती हैं। 10,000 बसों की बात की थी। धन्यवाद करना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने फेम इंडिया के अंतर्गत 2000 बसें दिल्ली के अंदर इलेक्ट्रिक बसें दे दी। आपने जो कहा था, जो वायदे किए थे, आपने वो नहीं किए। आपने वो किया जो नहीं करना था। आपने कहा मकान नहीं लूंगा तो शीश महल, आपने कहा था सुरक्षा नहीं लूंगा तो हरियाणा, पंजाब और दिल्ली की सुरक्षा। आपने कहा था कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, 7 गाड़ियां आगे, 7 गाड़ियां बड़ी बड़ी नवा पीछे, बीच में 3.5 फुट का आदमी। जो नहीं करना था वो किया और जो करना था वो नहीं किया। ईंट का जवाब पत्थर से दिल्ली की जनता देगी। इधर घूमती है तो मुझे तिहाड़ जेल नजर आती है, तो तिहाड़ जेल ही जाएंगे केजरीवाल। अभी तो शराब घोटाले में गए हैं, अब शीश महल घोटाले में जाएंगे। शराब घोटाले में तो 4-5 महीने में आ गए थे, शीश महल में तो कई साल लगेंगे। सर, एक सवाल है कि दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री चेहरा का लेकर तो देखिए, कभी दिल्ली के अंदर नगर निगम का चुनाव होता है, 250 पार्षद लड़ते हैं। कभी ये तय होता है कि कौन मेयर बनेगा, कभी तय नहीं होता। दिल्ली के एमएलए जब भारतीय जनता पार्टी के जीतेंगे, भारतीय जनता पार्टी जिसको तय करेगी, एमएलए तय करेंगे, वो मुख्यमंत्री बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। दिल्ली से सोशल संवाद की रिपोर्ट।